तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं फैंग जो कि बेहोशी की हालत में पड़ा होता है और उठता है और बोल रहा होता है। ऐसा लगता है मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया और थर्ड लेवल तक पहुंच गया, लेकिन मुझे नहीं पता कितने दिन गुजर गए हैं। चलो सेकंड में वापिस चलते हैं। लेकिन मैं तो ये भूल गया मैं एल्डर को क्या बताऊंगा। उसका फैंग थोड़ा सोचने लगता है मैं करूँ तो करूँ क्या। उसके बाद हम लोग सेक्ट में देखते हैं। उसके बाद हम लोग दो आदमियों को देखते हैं जो कि सीढ़ियों के ऊपर खड़े होते हैं और बात कर रहे होते हैं। अगर हम एक बड़ा सा बर्ड को मारें और उसके मीट को पका के खाएं तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद वो आदमी देख के शौक हो जाता है क्योंकि फैंग उधर वो टोड का मांस लेकर आया होता है। तो वो लोग पूछते हैं बच्चे क्या तुम इधर बेचने आए हो। तो फैंग थोड़ा रोने लगता है और उसके बाद फैंग एक कहानी बनाता है और उन लोगों को सुनाता है, जैसे कि वो हाउजिंग और उसके गैंग के साथ टोड को पकड़ने गया था, लेकिन पाइथन टोड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और उनके दोस्त को ही मार दिया और अभी वो ही अकेला है जो कि बचा हुआ है। तो वो लोग थोड़े सुन के शौक हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि ब्रदर हाउजिंग खत्म हो गए। उसका उधर एक अल्ट्रा आते हैं और उन लोगों को पूछते हैं क्या हुआ तुम लोग इतने ज़्यादा शोर क्यों मचा रहे हो, जल्दी से बचाओ। और वो दोनों भी सारा कहानी एल्डर को बताने लगते हैं। उसके बाद वो एल्डर उन दोनों की कहानी सुनने का तो बोलते हैं बच्चे तुम मेरे साथ आओ। और वो एल्डर उन दोनों को बोलते हैं तुमने जो अभी सुना उसके बारे में तुम बाहर किसी को भी नहीं बताओगे। तो वो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है एल्डर, हम लोग किसी को भी नहीं बताएंगे। उसके बाद फैंग अंदर चला जाता है और उसके सामने 3 एल्डर बैठे होते हैं। वो लोग पूछते हैं क्या हो उस माउंटेन के ऊपर, हम लोगों को एक्सप्लेन करके बताओ। तो फैंग अपना कहानी शुरू करता है और उन लोगों को बताने लगता है, जिससे कि वो लोग उधर से जा रहे होते हैं और उन लोगों के सामने पाइथन टोड आ जाता है और आके उन लोगों के आधे टीम मेंबर को मार देता है। वो एल्डर भी थोड़े चालाक होते हैं। वो लोग पूछते हैं अगर तुम लोग का आधे से न मर गया तो हाउजिंग का क्या हुआ। और फैंग एक और कहानी बनाता है और उन लोगों को सुनाता है। हाउजिंग ब्रदर ने मुझे ट्री के पास छुपने के लिए बोला और उन्होंने पाइथन टोड से अकेले ही फाइटिंग की और उस फाइटिंग में पाइथन टोड तो मर गया और उसके साथ साथ हमारे हाउजिंग भाई भी नहीं रहे। और फैंग उधर रोने लगता है और अपना इमोशनल जादू चला के उन लोग को बोल रहा होता है मैं बहुत ज़्यादा छोटा हूँ इसलिए मैं उस टोड को नहीं मार पाया और मेरे सारे ब्रदर को नहीं बचा पाया। उसके बाद एक एल्डर जो कि थोड़ा स्मार्ट होता है वो पूछता है ओके पाइथन टोड तो मर गया, लेकिन उसके बाद पाइथन टोड स्पिरिचुअल पिल कहाँ गया। फैंग बताता है मैं क्या जानूँ, मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ। मैंने तो उस पिल को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे किधर भी नहीं मिला। वो एल्डर लोग बोलते हैं तुम कुछ काम के नहीं हो, तुम्हें थोड़ा मेहनत करना चाहिए था और उधर ढूंढना चाहिए था। उसके बाद वो लोग फैंग को बाहर वेट करने के लिए बोलते हैं और उसके बारे में अंदर डिस्कशन करने लगते हैं। वो लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं और एक आदमी बोल रहा होते हैं सीनियर हम लोग उस लड़के के ऊपर भरोसा करें या ना करें, लेकिन उन लोग के पास कोई सबूत भी तो नहीं होता, उन लोग को भरोसा करना ही होगा। उसके बाद एक अल्ट्रा बोलते हैं वो लोग मिशन कंप्लीट करने के चक्कर में मर गए वो अलग बात है, लेकिन मिशन तो कंप्लीट हुआ ना। उन लोगों को मिशन था और जायंट पाइथन को मारने का और पाइथन स्पिरिचुअल पिल लाने का, लेकिन मिशन आधा तो कंप्लीट हुआ और पाइथन टोड तो मर गया। तो हमें उस लड़के को थोड़ा रिवॉर्ड देना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ उस रिवॉर्ड में स्टोन इनेंस पाउडर दे देना चाहिए उस लड़के को। एक एल्डर मना करते हैं उसको स्टोन इनेंस पाउडर देने के लिए, तो दूसरा एल्डर बोलता है ये मिशन कंप्लीट करने के लिए हमने 2 या 3 स्क्वाड भेजा था और कोई भी मिशन कंप्लीट कर नहीं पाया और पाइथन टोड की वजह से मर गए, लेकिन ये बच्चा जिंदा लौटा है, हमको इसको रिवॉर्ड देना ही पड़ेगा। उसके बाद सारे एल्डर सोच लेते हैं उसको रिवॉर्ड देने के लिए और वो लोग रिवॉर्ड में स्टोन इनेंस पाउडर देने के बारे में बात कर रहे थे। फैंग जो कि आप लोगों को तो पता है बहुत ज़्यादा हरामी लड़का है, वो दरवाजे के ऊपर अपना कान लगाकर उन लोगों का आवाज़ सुन रहा होता है। एक एल्डर दरवाजा खोलता है तो फैंग नीचे गिर जाता है। फैंग उसको एक्सक्यूज देख के बोल रहा होता है मैं तो बस दरवाजा खोलने ही वाला था, लेकिन आप ठीक टाइम पर खोल दिया, क्या कोइंसिडेंस है। वो एल्डर बोलते हैं कांग्रेचुलेसन बच्चे, तुम्हारा मिशन सक्सेसफुल हुआ और तुमको एक रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। और वो एल्डर फैंग को स्टोन इनेंस पाउडर देते हैं। फैंग मन में सोच रहा होता है आज क्या हुआ कि मैं उस पाइथन टोड फील को खा लिया और मेरा लेवल 3 पहुंच गया। आज मैं स्टोन इनेंस पाउडर के साथ ब्रेक थ्रू कर लूँगा 4 लेवल का भी। और वो एल्डर फैंग को बोल रहे होते हैं तुमको ये याद रखना होगा, तुम बाहर इसी के बारे में किसको भी नहीं बता सकते। फैंग बोलता है ओके एल्डर आप जैसा कहें, और अपने मन में बोल रहा होता है लगता है मेरा लक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद वो एल्डर एक लड़की को बुलाए होते हैं जिसका नाम होता है जुंग जियांग। जुंग जुंग आके बोलता है एल्डर आपने मुझे बुलाया था क्या। वो एल्डर जाओ को फैंग के बारे में बताते हैं ये तुम्हारा जूनियर ब्रदर है और इसने अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद लौटा है और इन लोगों ने अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, तो तुम इसको थोड़ा नीचे छोड़ के आओ। जब बोलता है थैंक यू सो मच अंकल मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मैं इस जूनियर ब्रदर को बाहर तक छोड़ के आता हूँ। फैंग बोलता है ब्रदर जाओ कोई बात नहीं मैं अकेले ही जा सकता हूँ। जब बोलते हैं कोई बात नहीं मैं तुमको छोड़ के आता हूँ चलो। उसके बाद दोनों उधर से चलने लगते हैं और पीछे से ओल्डर बोल रहा होता है इसके बाद जो होगा मुझे ब्लेम मत देना। उसका जब फैंग को बाहर तक छोड़ने के लिए आया होता है और वो बोलता है तुम ये सीढ़ी दिख रहे हो, तुम नीचे जाओ तुम घर तक पहुंच जाओगे। फैंग बोलता है थैंक यू ब्रदर तुम्हारा काइंडनेस के लिए और मुझे इधर छोड़ने के लिए। जब बोलता है जूनियर ब्रदर तुम बहुत ज़्यादा पोलाइट हो। उसके बाद जब पूछता है जूनियर ब्रदर तुमने तो मुझे बताया नहीं तुम्हारा लेवल कितना है। फैंग बोलता है ज़्यादा कुछ नहीं है ब्रदर, बस मेरा लेवल 1 ही है। जब बोलते 1 लेवल और तुमको अभी अभी स्टोन इनेंस पाउडर मिला, तुम इसका करोगे क्या, तुमको तो मंथली 2 स्पिरिचुअल पिल मिल रहा होगा। फैंग बोलता है कहाँ ब्रदर मुझे 2 स्पिरिचुअल पिल मंथली मिलता है, मैं तो गरीब बच्चा हूँ और मैं डी रैंक का हूँ इसलिए मुझे 3 मंथ में 1 मिलता है। तो जाओ बोलता है तो जूनियर ब्रदर मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। फैंग बोलता है कैसा हेल्प। तो जाओ बोलता है मुझे वो स्टोन इनेंस पाउडर बेच दो और उसके बदले में मैं तुम्हें 100 स्पिरिचुअल स्टोन दूंगा। फैंग कुछ भी नहीं बोलता, उधर चुपचाप खड़ा होता है
और जाओ उससे इधर उधर की बातें करके स्टोनलेस पाउडर उससे लेने की कोशिश कर रहा होता है। फैंग थोड़ा हंसता है और बोलता है, मुझे पता है ब्लैक मार्केट में स्टोनलेस पाउडर बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है, इसलिए मुझे 1000 स्पिरिचुअल पिल चाहिए, इतने सस्ते में तो नहीं होगा। तो जाओ फैंग को पकड़ लेता है और बोल रहा होता है, तुम मुझसे बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा औकात उतना नहीं है। अभी तुम मुझे स्टोनलेस पाउडर फ्री में देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें किल कर दूंगा और सीढ़ी से नीचे निकल दूंगा और मैं सबको बता दूंगा कि तुम गलती से नीचे गिर गए, और वो सारे लोग मेरे बातों के ऊपर यकीन भी कर लेंगे। फैंग जो कि जाओ के पैरों के नीचे होता है। उसके बाद फैंग उससे माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है, सीनियर बुद्धे मुझे माफ़ कर देना, मैं एक छोटा सा लड़का हूँ और मैं तुम्हें स्टोनलेस पाउडर भी दे देता हूँ। और फैंग उसको स्टोनलेस पाउडर दे देता है और जाओ फैंग को छोड़ देता है और बोल रहा होता है, अगर तुमने मुझे पहले दे दिया होता तो तुम्हें इतना मार खाना नहीं पड़ता। और जाओ उधर से चलने लगता है। फैंग उसको पीछे से चुपचाप देख रहा होता है। उसके बाद जाओ जो कि उधर से जा रहा होता है और बोल रहा होता है, फाइनली मुझे कुछ बेहतरीन मिल गया। उसके बाद वो देखता है उसकी तरफ कोई तलवार आ रहा था और उस तलवार को देख के उसका फटने लगता है और ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।